अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मुझे अपने कुछ उस्तादों से थोड़ी मोटिवेशन मिली और उनकी गाइडेंस से मैंने भी सोचा कि भाई यूट्यूब चैनल बनाया जाए और आप लोगों को हम कुछ फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें थ्रू यूट्यूब सिखाई जाए। तो अगर देखा जाए तो हमारे इंटर के कोर्स में जो चीज़ें हैं वो है हमारे न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग करेंगे ये कि अभी के लिए जब तक पेपर नहीं हो जाते, जब तक के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको देते रहेंगे बना के, और फिर जब एक बार पेपर हो जाएंगे हमारे तो फिर हम बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स नंबरिंग वाइज पास पेपर्स और सारे बुक के करा दिए जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल, जो कि हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और फिर जब आपकी फरमाइश आती रहेगी तो हम और वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे और नए नए न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो करेंगे वो करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। अच्छा, पहले तो मैं प्रेफर करूँगा पास पेपर्स के न्यूमेरिकल को चैप्टर 3 के, फिर हम बुक के उन न्यूमेरिकल को टच करेंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और जो थोड़े दूसरे न्यूमेरिकल जो उनके आने के चांसेस हैं उनसे थोड़े लिंक करेंगे। तो सवाल मैं पढ़ता रहूँगा, आप सवाल लिख लीजिएगा। पहले सवाल आप लिख लेंगे और फिर मैं आपको वीडियो में ही दिखा दूँगा कि सवाल ये है, फिर मैं डेटा बना के सवाल को सॉल्व कर दूँगा। ज़रा सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल हमारा 2012 बल्कि 2018 में आया है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ 2018 में, सेक्शन बी में आया है फर्स्ट ईयर के। और सवाल कुछ ये है, अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg बोल रहा है। अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg मतलब एक ईंट है, ब्रिक है जो 2 kg की है, इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ड्रॉप हुई है, ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। मैं इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द हाइट एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। सवाल की टेंशन ना लें, सवाल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं सवाल से पढ़ के डेटा बनाऊंगा ताकि आपको डेटा समझ में आ जाए। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं हम। अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg। तो ज़रा हम मास लिख लेते हैं। मास आ गया हमारे पास 2 kg। इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अच्छा जी, अब देखिए भाई ये एक ब्रिक है। मैं डायग्राम मिटा दूंगा जब आप न्यूमेरिकल को समझ लेंगे। ये एक 5 मीटर की हाइट पर मौजूद है और इसका मास है 2 kg। बोले व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। बोले जब ये इस हाइट पे आ जाए, जब ये ग्राउंड से कितना नीचे हो भाई, ऊपर हो 3 मीटर, इस टाइम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ज़रा एक बात बताएं, जब इस न्यूमेरिकल में इसने कहा है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो आपको पता होना चाहिए अगर ड्रॉप हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। दूसरी अजम्पशन क्या होगी, अगर डाउनवर्ड मोशन है तो आपको याद होना चाहिए ग्रेविटी जो होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये बोल रहा है 3 मीटर अबव द ग्राउंड इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये हमसे फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है। बेटा डायग्राम समझ में आ गई। अब इस न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल है भाई, अगर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2018 में आया है न्यूमेरिकल। बेटा इस न्यूमेरिकल में बच्चों ने गलती ये की थी कि उन्होंने हाइट लिख दी थी 3 मीटर,
जो कि सबसे बड़ी गलती थी। बेटा 3 मीटर ऊपर बताना है वेलोसिटी, इसका मतलब 2 मीटर जब कवर कर चुका हो तब, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं 5 माइनस 3 देन वी विल गेट 2 मीटर। तो एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी कब बतानी थी, जब वो 2 मीटर कवर कर चुका था। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता हो तो जितना मोशन हो चुका है उस हिसाब से हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों की सिर्फ गलती ये थी इस न्यूमेरिकल में, जो कि 2 लाइन का न्यूमेरिकल था, कि बच्चों ने किया क्या 3 मीटर रख दिया था हाइट की जगह, जबकि भाई वो बोल रहा है 3 मीटर अबव द ग्राउंड क्या वेलोसिटी है। अबव द ग्राउंड का मतलब क्या होगा, 5 मीटर में से 3 निकालो तो सिर्फ 2 मीटर कवर किया इस ब्रिक ने यहाँ से यहाँ तक के, अगर आप देखें तो हमें हाइट कितनी रखनी है 2 मीटर। अब आपको पता है अजम्पशंस डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई 0, जब डाउन ड्रॉप बोल दिया उसने, और ग्रेविटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या निकालना है भाई फाइनल वेलोसिटी। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो उसको पॉज करके आप मिटा सकते हैं, पॉज करके लिखें ताकि मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम आगे इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, डेटा बन गया तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सीधे सीधी। बेटा बताएं अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन लग सकती है। आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन में आती है। अगर आपको याद हो, अगर पहली की फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास ए की जगह जी तो है क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, बट टाइम नहीं है। चलें फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ के सेकंड देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का कोई फाइनल वेलोसिटी इंक्लूड ही नहीं होती। थर्ड इक्वेशन देखिए तो वो होती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2as फ्री फॉल मोशन में बन जाएगा 2gh। तो 2 तो कांस्टेंट है, g मौजूद है, h मौजूद है, और इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ निकालना है, वी आई स्क्वायर की जगह वी आई की वैल्यू मौजूद है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे फाइनल इसको सॉल्व करने के लिए, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बोलेंगे 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम बोलेंगे 2 की जगह आ गया 2, g की जगह आ गया 9.8, h की जगह आ गया फिर से 2 क्योंकि h की वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 0 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे 2 2 4, 4 9.8 आई थिंक 36.8 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। थर्टी नाइन पॉइंट टू इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। आपको पता है बेसिक मैथ से अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लगा देंगे रूट। तो बेटा फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूँ तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 6.26। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है 6.26 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर है। और आपने देख लिया कि ये कितना आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जो कि ऑलमोस्ट 2018 के पेपर में बच्चे गलत करके आए। वजह ये थी सिर्फ कि उन्होंने अल्फाजों को समझा नहीं। समझना सिर्फ यही था कि बॉडी के मोशन को देखें कि हो कहाँ से रहा है। एक्चुअल में बोल रहा था अबव 3 मीटर, जब बच्चों ने अबव 3 मीटर की जगह हाइट ही 3 मीटर रख दी, जबकि ऐसे नहीं था। आपने अबव 3 मीटर का मतलब टोटल हाइट 5 है, तो आपने 5 से माइनस करना है 3 को, तो हाइट आपको मिली 2 मीटर। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था 2018 का। इसकी पिक्चर, सवाल की पिक्चर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सवाल, और आपको स्टार्टिंग में ही पिक्चर दिखा दूंगा। तो आइए ज़रा इसको आप नोट कर लें, फिर हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल जो कि 2019 में आया है। 2019 में आया तो ज़रा स्टार्ट करते हैं हम। 2019 सवाल मैं पढ़ देता हूँ आपको। हम करेंगे जो 2019 से जितने न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें सारे न्यूमेरिकल हर चैप्टर के पास पेपर्स के आ जाएं। फिर मैं बुक के कराना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को। सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं खुद अपना डेटा बनाऊंगा ताकि आप लोग को आसानी हो सॉल्व करने के लिए। सवाल ये था, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितनी है उस कार की या बॉडी की? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा क्या है इसने, बोला है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। 4th सेकेंड का मतलब क्या होगा भाई, इधर देखें। एक्चुअल में अगर उसने 4th सेकेंड का मोशन पूछा है तो हम बोलेंगे इसका जो बॉडी का टोटल मोशन होगा इस न्यूमेरिकल के, डेटा साथ साथ बना लेते हैं। बेटा इस चीज़ को आपने समझना है, ये बोलना क्या चाह रहा है। इसने कहा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0। लेट्स सपोज ये कार एक, ये आ गई हमारी कार। अच्छा जी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और एक और चीज़ इसने बोली कि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम करेंगे क्या, इसने बोला है 4th सेकेंड के मोशन पे डिस्टेंस बताओ, एट व्हाट डिस्टेंस दिस बॉडी ट्रेवल एट 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो बेटा हम इसके टोटल मोशन को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है बड़े गौर से। बेटा ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोशन है, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, बेटा ये 4 सेकेंड का मोशन है। 4 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का देखूँ तो बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स। अब इसने कौन सा पूछा है भाई, इसने बोला है 4th सेकेंड्स ऑफ इस मोशन। तो बेटा 4 सेकेंड और 4थे सेकेंड में फ़र्क होता है। ये जो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा वो 4 सेकेंड का डिस्टेंस है, और ये जो आखिरी सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा ये 4थे सेकेंड का मोशन होगा। तो इसने हमसे 4 सेकेंड का मोशन, 4 सेकेंड में जितना मोशन हुआ है वो डिस्टेंस नहीं मांगा है, इसने बोला है 4th सेकेंड का मोशन बताओ कितना होगा। S4th मांग रहा है अगर देखे जाए तो। अब आप बोलोगे सर ये 4 और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो बेटा एक और बार समझ लें, बड़ी आसान सी बात है। मैं इसको और थोड़ा, बेटा देखें और ये देखें, बेटा ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4 सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर किया है वो, और ये क्या है सिर्फ 4थे सेकेंड का डिस्टेंस। तो बेटा ये क्या होगा, S3rd होगा। तीसरे सेकेंड का डिस्टेंस ये क्या होगा, S2nd। सेकेंड का डिस्टेंस, सेकेंड का। तो इसने जो पूछा उसने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट इट्स 4th सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। तो बेटा इस डायग्राम से अगर मैं कंडीशन बनाना चाहूँ तो कंडीशन क्या बनेगी, सिंपल सी कंडीशन ये बनेगी S4 माइनस S3। अगर मैं S4 में से माइनस कर दूँ S3 को तो बेटा क्या बचेगा, इतना सा पोर्शन, और यही तो है बेटा S4th। तो हम इसकी आगे लिखूँगा S4th। बेटा ये चीज़ समझ में आई? अगर नहीं आई तो यही पोर्शन वीडियो का आप रिपीट करके सुने कि S4 माइनस S3, S4 माइनस S3 क्या बच रहा है, सिर्फ ये डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस क्या है हमारा S4th। यही तो सवाल में मांग रहा है। तो अब जल्दी से ज़रा इसका डेटा बना के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम मिटा दूंगा जब मैं डेटा सॉल्व करना शुरू करूँगा।
जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की थी, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी थी भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमें अगर आज नॉर्मल सी बात है 4 सेकंड के मोशन में टाइम कितना होगा 4 सेकंड, 3 सेकंड के मोशन 3 सेकंड तक के डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है 3 सेकंड। तो डेटा में हम क्या लिखेंगे, टाइम t3 जो कि 3 सेकंड होगा और टाइम t4 जो कि जाहिर सी बात है 4 होगा। स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगा और ये कंडीशन यूज़ करने के लिए मुझे S3 भी फाइंड करना पड़ेगा, S2 भी फाइंड करना पड़ेगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, S4 द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4th सेकंड। तो बड़ा आसान सा सवाल है और एक्चुअल में जो मालूम करना है उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ और वो है S4। बेटा कोई मसला, कोई परेशानी? अब डेटा के सामने मैं एक लाइन बना रहा हूँ। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपने समझ लिए, क्योंकि इस सवाल को आपको करना इस तरह है कुछ कि आपने सिंपल सी एक बीच में लाइन खींचनी है सॉल्यूशन के अंदर, आप एक जगह सॉल्व करेंगे S4 के डिस्टेंस को और एक जगह सॉल्व करेंगे 3 सेकंड के डिस्टेंस को। अब मुझे बताइए कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल। बेटा इनिशियल वेलोसिटी एक ही वाहिद फार्मूला है जिसमें फाइनल वेलोसिटी इंक्लूड नहीं होती, और जो कि वेलोसिटी होती है हमारी, जो कि हमारी इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन। तो हम दोनों जगह क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों जगह ये लिखेंगे आप लाइन, मैं नहीं लिख रहा, आप बोलेंगे S4 के लिए। अब जरा बताएं, बड़े कॉमन सी बात है, आप बोलोगे S इज इक्वल्स टू VIT। अब यहां T कौन सा यूज होगा, 4th, तो आप लिख दोगे VIT4 प्लस हाफ GAT स्क्वायर, आपने कहा प्लस हाफ, अब A एज इट इज लिख दिया, और T स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, कौन से T का स्क्वायर होगा, ये 4 सेकंड की बात हो रही है तो T4 का स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। सेम फॉर दिस साइड, यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन लगेगी, VIT3 प्लस हाफ AT3 का स्क्वायर। बेटा कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात में, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं आप लोग, S4 इज इक्वल्स टू बेटा VI0 T4 4 प्लस हाफ को आप 0.5 लिख लो, मर्जी है, मैं बोर्ड की जगह बचाने के लिए 0.5 लिख देता हूँ उसको, 0.5। A की जगह आपने लिख दिया 10 और T4 की जगह क्या आएगा भाई, 4 का स्क्वायर। बेटा ये लाइन बड़ी आसान है, क्लियर है। इस तरह इधर भी कर लें आप, S3 इज इक्वल्स टू बेटा VI की जगह आ गया 0, T3 की जगह 3, फिर मैं बोर्ड की जगह बचाने के लिए क्या करूँगा, हाफ की जगह 0.5 लिख लूँगा, A की जगह जाहिर सी बात है 10 आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही दी हुई थी, और T3 की जगह 3 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। बेटा ये फैक्टर क्या हो गया, ये फैक्टर जाहिर सी बात है दोनों फैक्टर हो चुके हैं 0। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा जाहिर सी बात है 5 आएगा। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप दिखा देता हूँ, क्योंकि आप अभी भी बच्चे हैं छोटे, बेसिक मैथ्स सब लोग आती नहीं है इससे, तो दिखा देते हैं। ये आ जाएगा 10.5 से आ जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16। अगर इधर आओ तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, 10 इंटू 5 10 इंटू 0.5 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा 5 16 का होता है आपका 5 10 50 50 60 70 80, तो यहाँ आ जाएगा 80 मीटर, और 5 9 हो जाएगा
45। बड़ा सिंपल है। आपने इसको डाल देना है ग्रीन बॉक्स में। और मेरे स्टूडेंट बड़े फेमिलियर होंगे ग्रीन बॉक्स से। अच्छा जी, अब सिंपल सी क्या लगाएंगे हम, अपनी कंडीशन, और ये न्यूमेरिकल हो जाएगा सॉल्व, जो कि 2019 में आया था। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और वो डायग्राम हम अपने लिए बना लेंगे। एग्जामिनर नहीं मांगता वो डायग्राम, हम खुद बनाएंगे अपनी आसानी के लिए। हम बोलेंगे क्या था भाई, अकॉर्डिंग टू S4 माइनस S3 इज इक्वल्स टू S4। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, S4 आ गया 80, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर रहा हूँ। S3 आ गया हमारा 45। तो अब आप समझ गए हमारा इस गाड़ी ने हमारी चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो किया है 35 मीटर सिर्फ। और ये हम डाल देंगे फाइनल आंसर हमारा रेड बॉक्स में। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, एक 2018 का चैप्टर 3 और 2019 का चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल। हमारे पास और भी न्यूमेरिकल होंगे और इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हमारी पहली वीडियो थी अल्लाह के फजल करम से। और मुझे जो रियल में इंस्पिरेशन मिली है वो हमारे सर नवेद नकवी साहब, हमारे उनसे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा कि मैं बनाऊं चैनल और आप लोगों को गाइड करूं। तो अब हमारा न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं, और हर कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो तो न्यूमेरिकल के लिए, टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट या लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ फिज़िक्स की, सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और दूसरी बात, क्वारंटाइन डेज है तो फिर बोर भी हो रहा था, तो मैंने कहा बट इंपॉर्टेंट है तो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सेक्शन भी आपको पता है 40 नंबर का है और उसमें सिर्फ होंगे न्यूमेरिकल्स। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। आपके सब्सक्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि चैनल ग्रोथ भी करे हमें, और हमें पूरी दुनिया देखे, पता तो लगे पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।